हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बाबर और आप देख रहे हैं एसएसटी लैब चैनल। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ओपन क्लोज यानी कि न्यू ओपन क्लोज सेव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेव एज, कलेक्टेड फॉर ऑब्जेक्ट, प्लेस, इंपोर्ट के बारे में। ठीक है, आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे क्या काम करती है और किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, आई होप कि आपको पिछली क्लास में कुछ समझ आ गया हो कि हमने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पिछले लेक्चर को जाके देखे, फिर इंशाल्लाह उसको समझ आएगी। और अगर कहीं पे समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आज हमने करना है सेव एज। फाइल में आप देखेंगे यहाँ पे सेव एज का बटन है। सेव एज पे आप क्लिक करके सेव एज कर सकते हैं। सेव एज कैसे? फॉर एग्जांपल कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा नाम लिखा हुआ है ज़मान बाबर, यानी कि हमने सेव किया हुआ है इसको। सेव एज का ये मतलब होता है कि हमने जब जिस फाइल को सेव किया हुआ है उसकी जगह सेव एज करें, यानी कि उसी जगह पर किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करना सेव एज कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, मैं नाम यहाँ पे कर देता हूँ जी शान। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया मोहम्मद जीशान बाबर। अब मैं सेव एज करता हूँ। सेव अगर सेव करूंगा तो सेव करने से ये होगा कि ये उसी फाइल में ज़मान बाबर में सेव हो जाएगी, क्योंकि सेव करने ये सेव शुदा है। अगर मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये वहीं पे सेव होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई काम किया है, काम आप कर चुके हैं, आपने एक बुक क्रिएट की है या बुक कंपोज किया है, तो आप जैसे ही आप दूसरे यानी कि काम करना चाह रहे हैं तो आपने उसको काट के दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर सेव कर दिया। तो अगर नेक्स्ट टाइम वो आदमी वही शख्स दोबारा आपके पास आए कि मुझे वही चीज़ चाहिए, तो अगर आपको सेव एज नहीं की होगी तो आपको बहुत मसला आ सकता है। आपको दोबारा वो काम करना पड़ेगा, दोबारा से वो एक्सपोर्ट कंपोज करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब जैसे ही कंपोज करेंगे, सेव एज करेंगे, यानी कि सेव एज किया, तो जैसे ये देखें मोहम्मद ज़मान बाबर लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीशान। ठीक है, जैसे ही मैं जीशान बाबर लिख के यानी कि यहाँ पे मैंने अपना फाइल का नेम लिख दिया और यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। जैसे यानी कि आपने बनाते जाएंगे, आप सेव एज करते जाएंगे। सेव एज टूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत ही यूजफुल टूल होता है। इसको यूज़ किया यानी कि बहुत सी जगहों पर यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई फाइल अगर आपने सेव किया है उसी पर दोबारा सेव करते जाओगे तो जो पिछला डेटा होगा, जो बैकअप होगा, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, वो बैकअप नहीं रहेगा, कभी भी आप उस पर कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप आसानी से सेव एज करें। सेव एज करने के बाद आप दोबारा उसी फाइल को खोलें, दोबारा उस फाइल पे काम करें। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका काम, वर्क ज़्यादा होता जाएगा, आप आसानी उसको काम दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपके पास दोबारा आता है तो आप उससे आसानी उसे कहेंगे हाँ जी फलानी जगह पे आपका पड़ा है, आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा यानी कि खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा फाइल पे जैसे आऊँगा तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास जीशान बाबर लिखा है और C2 यानी कि यहाँ पे मेरा फाइल लिखी हुई है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोबारा वही फाइल खुल जाएगी, जैसे जिसको मैंने पहले सेव किया था, मैंने उसकी जगह दोबारा सेव एज किया, यानी कि उसी नाम से दूसरी फाइल सेव की, यानी कि दूसरे नाम से फाइल सेव की, दूसरी फाइल सेव की, मैंने नाम चेंज करके, तो वो फाइल भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइल पे। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड फॉर आउटपुट। आउटपुट इसका काम होता है कि किसी भी फाइल की डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट करना, उसकी जगह डुप्लीकेट, इसका काम ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसको यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ होती है कि अगर आपने कोई फाइल बनाई हुई है, जैसे मैंने जीशान बाबर के नाम से बनाई, तो ये फाइल जो चेंज की होती है सेव एज की होती है। इसका काम भी सेव एज की तरह होता है, लेकिन सेव एज इससे मुख्तलिफ होता है। ये उसी चीज़ को, यानी कि अगर फाइल आपने ज़मान बाबर की खोली हुई है तो जैसे आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये उसने दूसरी फाइल खोल देनी है जिसको आपने सेव एज किया है, जीशान बाबर वाली फाइल को, ये उसको भी खोल देगा और इसको भी खोले रखेगा। ठीक है, इसका ये काम होता है, यानी कि इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। इसको मैं यूज़ नहीं करता और मैं आपको भी सलाह यही दूंगा कि आप यूज़ ना करें। लेकिन कोई चीज़ें
कोई प्लेसेस ऐसी आ जाती हैं, कुछ ऐसी जगह आती हैं या कुछ ऐसा वर्क आ जाता है जिस पे इनको यूज़ किया जाता है, इनको यूज़ करने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, जिनके पर काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेस। प्लेस किस तरह यूज़ करेंगे, प्लेस को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो प्लेस के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले आपको पिक टूल लेना पड़ेगा। पिक टूल जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा, यानी कि जैसे ही आप इसको फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास जो प्लेस का ऑप्शन है ये आपके पास हाईलाइट हो जाएगा कि आप इस पर वर्क कर सकते हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको प्लेस करता हूँ, प्लेस करने के लिए होता है, प्लेस का काम होता है कि आप किसी भी पिक को, किसी भी तस्वीर को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखें पिक टेबल पड़े हुए हैं, पिक टूल्स पड़े हुए हैं, इनमें पिक, इनके जरिए हम पिक लाते थे, इन पर क्लिक करके जैसे जैसे पिक लाते थे। ठीक है, मैं ऐसे जैसे इसी पिक पर क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसका साइज़ जो ये रखेगा उसी तरह, यानी कि ये अपना साइज़ रखेगा उसी तरह इस पर काम करेगा। ठीक है, ज़्यादातर तकरीबन आप यहाँ से जैसे ही आप टूल उठाएंगे आप ज़्यादातर यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया और मैं इस पर यानी कि पिक लगाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे इसको पिक लेके आऊँगा, पिक लाने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास पिक है। पिक की जो रेजोल्यूशन है वो कम है, इसलिए फटी फुटी नज़र आ रही है, तो इसके ज़रिए भी ला सकते हैं। और अगर आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट पिक, आप इंपोर्ट के जरिए इस तरह भी पिक ला सकते हैं, इसके ज़रिए भी आप पिक्स को क्रिएट कर सकते हैं जैसी जैसी यानी कि जो भी पिक चाहिए होती है। मैं इंपोर्ट करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, मैं ज़्यादातर देख लेता हूं कि मुझे कहां से चाहिए या कौन सी पिक, तो मैं ये पिक वाली उठा लेता हूं या मैं उठा लेता हूं, मैं ये पिक उठा लेता हूं। तो इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूं तो ये देखिए मेरे पास से ये इस तरह आ जाएगी। इसकी जो कोने हैं उनको मैं मैनेज कर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 120 और नीचे भी मैं 120 ही कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने टैप किया या तो देखें ये मेरे पास यानी कि आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका कलर भी हाईलाइट कर दूं, मैं यहाँ पे 70 कर देता हूं। जैसे ही मैं 70 करूँगा तो इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जैसे ही मैं इसे को 20 यानी कि 50 कर देता हूँ कि ये हमें नॉर्मल दिखे, 50 में भी ज़्यादा है, मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ठीक है, 30 करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये इस तरह आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको पेज डाउन कर देता हूँ, एंड में जाने के बाद गो टू पेज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं जैसे ही पिक टूल लूँगा, पिक टूल लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये कुछ जिनके अहम प्लेसेस के या ऑप्शन के, क्योंकि मैंने पिक टूल लिया हुआ, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस तरह यानी कि आपने कोई फाउंट लिखा है या फाउंट पे काम कर रहे हैं, तो फाउंट में काम करने के बाद आप इसको यानी कि पेज डाउन करते हैं या पेज कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपके लिए काफ़ी इशू या काफ़ी प्रॉब्लम बन जाती है, तो आप इसके ज़रिए बआसानी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं पिक टूल लेकर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैं इसको टूल ले लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि इंपोर्ट के ज़रिए यानी कि यहाँ पे आपने कोई भी यानी कि पेज लिया है तो किसी ज़रिए से भी आप ले सकते हैं, किसी चीज़ पिक लेने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह यानी कि अब आ जाते हैं इंपोर्ट पे। इंपोर्ट यानी कि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ, तो मैं जैसे इंपोर्ट पे आता हूँ, इंपोर्ट में आने के बाद हमें ये ऑप्शन देता है कि इंपोर्ट में आपने कोई फाइल सेव की हुई है तो आप उसको उठाना चाहते हैं, तो आप किस तरह उठाएंगे, तो वो इसके ज़रिए आप इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद आपने जहाँ पे फाइल रखी होगी या सेव की होगी आप उसको खोल कर वहाँ पे आप आ सकते हैं या कोई भी यानी कि काम कर सकते हैं, उसको उठाने के बाद आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपकी रहनुमाई करूंगा। अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो आप पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।